भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। माँ बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। कुछ लोगों को पूर्वाभास हो जाता है, आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है। कुछ लोगों को पूर्वाभास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, यानी अच्छा बुरा दोनों पता चलता है। और कुछ लोगों को तो केवल बुरी ही घटनाओं का पता चलता है और इससे उनकी जिंदगी बड़ी बड़ी नुकसानदायक सिद्ध होती है। वो बड़े परेशान रहते हैं अपने जीवन में, हर वक्त एक डर सा बना रहता है उनके मन में। साथ ही साथ सोचिए जरा कैसा हो, शेयर बाजार का आपको पहले से पता चल जाए, प्रॉपर्टी का आपको पहले से ही पता चल जाए। बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है। उनके इस अनुमान लगाने की शक्ति की वजह से बड़े अमीर हो जाते हैं घर बैठे बैठे। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ये पूर्वाभास की शक्ति या इंट्यूशन पावर ये होती क्या है, ये अंतर प्रज्ञा होती क्या है, हाथ पर कहां दिखाई देती है और इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? आज बहुत खास बात करते हैं। चलिए मेरी कक्षा में, अब आइए मेरी कक्षा में और सीखे कुछ चीज। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये सूर्य पर्वत पर इस तरीके से, यदि बहुत छोटी छोटी कई सारी ये इस तरीके से देख रहे होंगे आप, ये यदि रेखाएं आती हैं तो आपका इंट्यूशन होगा तो, लेकिन नेगेटिव होगा। और बहुत सारी बुराइयां सोचेंगे तो एक न एक तो सच सभी की हो जाएगी और आप कहेंगे कि देखो। तो आपका इंट्यूशन होगा तो, लेकिन नेगेटिव होगा। और बहुत सारी बुराइयां सोचेंगे तो एक न एक तो सच सभी की हो जाएगी और आप कहेंगे कि देखो मैं सही सोचता हूं या मैं सही सोचती हूं। लेकिन अगर ये इस तरीके से एक रेखा है तो आपके द्वारा सोची गई चीजें सही सिद्ध होंगी। दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं, एक यहां से इस तरीके से एक लाइन बन जाती है। कभी ये बहुत गाढ़ी होती है, कभी ये बहुत हल्की होती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी लाइन होती है। ये जिसके हाथ में हो जाए तो समझिए कि उसको होने वाली घटनाओं का बहुत पहले से पता चल जाता है। तो यदि ऐसे व्यक्ति की ये वाली उंगली इस वाली उंगली से लंबी हो, ऐसे हाथ करके देख लीजिएगा, ऐसे हाथ करके, ये उंगली इस उंगली से लंबी हो, जरा सी भी लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी में खूब पैसा लगाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को शेयर बाजार में खूब पैसा लगाना चाहिए। 10 रुपए से ही शुरू करें। अपने आप जब 10 का 11 का 12, धीरे धीरे ऐसे लोग जो हैं वो बहुत पैसे वाले बन जाते हैं। एक और चीज देखिएगा, यदि ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला हिस्सा हथेली का निचला हिस्सा ये उठा हुआ है, हाँ, और इस पर कहीं आपकी भाग्य रेखा आ रही है, तो रहस्यमयी तरीके से आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगे या आपकी बहुत तरक्की होने लगेगी। आप बहुत ऐसे व्यक्ति पे ऐसे समझ लीजिए कि ईश्वर की इतनी कृपा होती है, जिसे कहते हैं ना प्रभु मेहरबान तो गधा पहलवान, तो ये गधे के पहलवान है, अदरवाइज मत लीजिएगा। अगर ये स्थिति होती है तो ऐसे व्यक्ति के थोड़े से भी एफर्ट्स होते हैं, ऑटोमेटिकली वो सही डायरेक्शन में होते हैं, बिना बहुत सोचे समझे भी वो सही डायरेक्शन में होते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और यदि यहाँ पर देखिए ये वाला हाथ का हिस्सा उठा हुआ है अगर आपका, और चंद्रमा की ये बारीक सी ये इस तरीके से रेखाएं हैं, ठीक है ना, या फिर शुक्र की यहाँ ये बारीक सी रेखाएं निकल के आ रही हैं, तो क्या कहने। अरे बैठिए मत, शेयर बाजार की नॉलेज लीजिए और शेयर मार्केट में पैसा लगाइए। आपको एक बात बताऊं, दुनिया के संतों को दिव्य दर्शन की एक रेखा होती है, उनको दिव्य दर्शन, प्रभु के दर्शन होते हैं। किसको होती है? या तो उनके ये लाइन ऑफ इंट्यूशन हो, ये, और ये बड़ी स्ट्रांग होती है, ये छोटी हो लेकिन बड़ी स्ट्रांग हो, यहां पर होती है हथेली के इस साइड में ये, और या फिर ये जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा से एक गाढ़ी सी रेखा निकल के यहां जाए। गजब का इंट्यूशन होता है, बड़ी दूर की चीजें ये लोग देख लेते हैं, 100 साल बाद की चीजें देख लेते हैं और उसको अपने हक में मोड़ लेते हैं। इतना गजब का होता है। अभी मैं आपको कुछ एक लक्षण और बताऊंगा,
वो भी ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यदि इनमें से कोई भी रेखा इंट्यूशन की आपके हाथ में है तो आप समझ लीजिए कि केवल दूर की सोच से ही आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं या फिर अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। देखा आपने? आप देखिए कि यह चिन्ह आपके हाथ में है कि नहीं। मैं कुछ और लक्षण भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा इस शक्ति को मजबूत करने के, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, भावावेश में गलत निर्णय हो सकते हैं। दोपहर के बाद काम करने में बड़ा उत्साह दिखेगा, दिमाग बढ़िया काम करेगा, बस एक सावधानी बरतें। संतुलित आचार विचार कीजिएगा, वाणी का संतुलित प्रयोग कीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र बांधिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, आपका मन थोड़ा बेचैन रहेगा तथा लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं होंगे। दोपहर के बाद तक थोड़ी विशेष सावधानी रखिए, शाम से चीजें बेहतर हो जाएंगी। सावधानी, दोपहर तक बड़े निर्णय मत लीजिएगा, खास तौर से निवेश संबंधी निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी इस मंत्र का जप करते हुए अपना काम प्रारंभ कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, दोपहर तक महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए रहेंगे, उन्नति के योग बने हुए रुके कार्य पूर्ण होंगे, फिर धीरे धीरे जैसे शाम की तरफ बढ़ेंगे समय थोड़ा सा खराब होता चला जाएगा। इसलिए सारे काम दोपहर तक निपटा लीजिए, बढ़िया बढ़िया पढ़ लीजिए। दोपहर तक की गई पढ़ाई बड़ी काम आएगी आगे जाकर। इस दिन एक सावधानी बरतने की जरूरत है। कुटुंब में इस दिन दखल नहीं दीजिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। और उपाय क्या करेंगे? गणपति जी को अभी अभी दूरवा भेंट कीजिए, काम पर चलिए, प्रभु सब ठीक है। कर्क राशि, वाणी के कारण कुटुंब से अनबन हो सकती है, शाम आते आते चीजें बेहतर होंगी। एक सावधानी की जरूरत है। इस दिन धन किसी को मत दीजिए, शांत रहिए। उपाय क्या करना है? इस दिन किसी जरूरतमंद को चावलों का दान करें, सब ठीक। अब लक्षण में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। एक चीज तो जो आप सोच रहे हैं या जो होने वाला है वो सोच रहे हैं, या जो आप सोच रहे हैं वो हो रहा है, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, पहले समझ लीजिए उसकी रेखा, और फिर समझ लीजिएगा कुछ रेखाएं यदि हाथ में हैं तो वह आप शक और वहम है। आप सोचते ही हर वक्त रहते हैं ये होगा फिर ये होगा। मेरे साथ मैंने बहुत सारी स्त्रियों को देखा, वो पति पे हमेशा शक करती रहती है। मैंने बहुत सारे पतियों को देखा है, अपनी स्त्रियों पे हमेशा शक करते रहते हैं। मैंने बहुत सारी माओं को देखा है, पिता को देखा है, वो अपने बच्चों पे हमेशा शक करते रहते हैं। घर टूट जाता है इससे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो भी आता है ना उसको यूं करके देखते हैं। उसने और आप कैसे देखा, इसने ये पूछा और आप कैसे, ये क्यों पूछ रहा था आप कैसे, बस। और आप घर में और आप घूमने उमने नहीं जा रहे? हाँ, जरूर इसके मन में चोरी का कोई विचार है, तभी पूछ रहा था, घूमने उमने नहीं जा रहे, कुछ करेगा ये जरूर। अब आप हर वक्त ऐसे सोचेंगे तो जिंदगी तो बड़ी खराब हो जाएगी। मैं एक रेखा और दिखाता हूं। हमने ये रेखा देखी थी ना, एक थी और ये हमारी जीवन रेखा से जुड़ी हुई थी। ये मतलब 100 साल बाद का भी आदमी देख लेता है। ऐसे लोग बहुत बड़े स्टेट्समैन होते हैं, यानी बहुत बड़े लीडर होते हैं, अपने देश को देश और समाज के भविष्य को पहचान लेते हैं। 100 वर्ष पहले 100 वर्ष बाद की चीजें सोच लेते हैं। लेकिन अगर ये रेखाएं यहाँ कई हो जाएं, है ना, ये पतली पतली यहाँ कई रेखाएं हो जाएं, तो अब ये जब रेखाएं है ना, अगर पत्नी के हाथ में है वो पति की मुसीबत है, पति के हाथ में है पत्नी की मुसीबत। 6 बजे आने का समय है, 6:15 कैसे हो गए, कोई बात है। या फिर मैं फोन कर रहा हूं, फोन उठ क्यों नहीं रहा है, कोई बात है। हर वक्त ऐसे जीते हैं। मैं घर से निकला हूं, पता नहीं ताला लगाया कि नहीं लगाया, फिर जा रहे हैं उसे चेक करने। चेक करके नीचे आके चले, बोले मैंने चेक तो कर लिया था, ठीक तो लगा होगा ना। ऐसी स्थिति ये आगे जाकर मानसिक रोग बन जाता है। लिहाजा इन स्थितियों को यदि आप हाथ में पाते हैं तो उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद अगर ये स्थितियां ऐसे भी हो जा रही हैं तो इनको भी ठीक करना बहुत जरूरी है। उपाय बताता हूं,
आपकी जिंदगी में सकारात्मकता आ जाएगी, नकारात्मकता गायब हो जाएगी। चलिए अब बाकी 4 राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि, कठिन मेहनत से लाभ और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है। दिन मिला जुला तो है, लेकिन आपकी उन्नति होगी। सावधानी, किसी पर तंज नहीं कीजिएगा, किसी की निंदा करने से बचिएगा, चुगली मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? थोड़ी देर मन को शांत कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए और सूर्य को जल देकर काम पर जुट जाइए। कन्या राशि, लाभ हानि के योग बने हुए हैं। सिर में दर्द हो सकता है, बस एक सावधानी जरूरी है। इस दिन इन्वेस्टमेंट नहीं करे तो अच्छा रहेगा और वाहनों से थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? गंग गणपताय नमः का जप करिए और अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक। तुला राशि, कामों में लापरवाही हो सकती है। आज लाभ कम और धन खर्च अधिक होगा। एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस दिन धार्मिक कार्यों की बुराई नहीं कीजिएगा, धार्मिक कार्यों में सहयोग कीजिएगा, काम पर निकल पड़िएगा। उपाय, थोड़ा सा देसी कपूर अपने पास जरूर रखिएगा। वृश्चिक राशि, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे, अधिकारी का सहयोग रहेगा। सावधानी क्या रखनी है? जीवन साथी या सहपाठियों से इस दिन झगड़ना नहीं है और उनकी सलाह, उनकी दोस्ती पाने का प्रयास करना है। उपाय, गुड़ की गजक का सेवन करिए, कराइए और काम पर निकल पड़िए। एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र है। राशियों की भी बात करनी है, जन्मदिन की भी बात करनी है, लेकिन ये जो शक और वहम पनपना शुरू होता है, खासतौर से वहम, ऐसे तो वहम का इलाज हकीम लुकमान पे भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप इन उपायों को करेंगे तो मन में सकारात्मकता आएगी और खामोखा डर कर कुछ भविष्य देखने की आदत वह खत्म हो जाएगी। वो खत्म होनी बहुत जरूरी है। हमें से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, डरते रहते हैं। देखिए, अगर हर वक्त ही डरते रहते हैं, कभी ना कभी तो कोई बुरा हो गया, आप तुरंत कह देंगे, देखा मुझे लग रहा था, मैंने कहा था यही होगा, देखो हो गया। ऐसा होता नहीं है। लिहाजा ये उपाय कीजिए और अपने मन को नकारात्मकता से बचाइए, अन्यथा जीवन मुहाल हो जाएगा, फिर आप कर भी देंगे दूसरे का मुहाल। चंद्रमा को मजबूत करिए। इसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस शरीर में ठीक मात्रा में मौजूद रहे, ये बहुत जरूरी है। मोती पहन सकते हैं, कैल्शियम का सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप रसे वाले फल, जिन फलों में रस होता है, उनका नियमित रूप से सेवन करिए। दूसरी चीज, यदि आप शक्की स्वभाव के हैं, बहुत ज्यादा शक्की स्वभाव है, तो मोती मत पहनिएगा, नहीं तो आपका शक करने का की जो टेंडेंसी है वो और बढ़ जाएगी। एक और चीज है, शक को दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ध्यान में बैठिए, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अब उसको अच्छा करना होगा तो वो जाने, बुरा करना होगा तो वो जाने। खामोखा शक करने वाले लोग बहुत टेंशन में जीते हैं। शक दूर करने के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग तथा ध्यान से आपको पता भी लग जाएगा कि जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, स्वयं को सुधारते चलो, बस। और ये जिस दिन रियलाइज किसी को हो गया, बस उसी दिन से उसकी खुशहाली शुरू हो जाती है। शक दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का जप जरूर कर लिया करें, पाठ जरूर कर लिया करें। जो लोग बहुत शंकालु हैं, उन्हें काले और ग्रे वस्त्रों से दूर रहना चाहिए। शक से प्रभावित लोगों को पढ़ना लिखना खूब चाहिए और लहसुनिया 5-6 रत्ती चांदी में पहनकर बनवाकर गले में पहन लेना चाहिए। उससे खामोखा शक की होने का जो आपका व्यवहार है ये दूर हो जाता है। कुत्तों को भोजन देना चाहिए और सोते समय शहद के सेवन से भी दिमाग खुलता है। तो अभी बताऊंगा गुरु मंत्र, जन्मदिन भी मनाएंगे, लेकिन धनु मकर कुंभ और मीन का हाल बताने के बाद। धनु राशि, आज कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी, लेकिन शारीरिक कष्ट हो सकता है। सावधानी रखें तो सब ठीक होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी क्या है, पिताजी से मनमुटाव मत कीजिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उपाय, चीनी का दान कीजिए। इसे करना है किसी गरीब गृहिणी को। मकर राशि, आज मन में बेचैनी रहेगी, रोग होने की संभावना है। आपके कार्यों में कुछ अवरोध भी उत्पन्न हो सकते हैं, बाधाएं आ सकती हैं। एक सावधानी रखिएगा। अब जहां पर काम करते हैं वहां बहुत अलर्ट रहे इस दिन, और यात्रा करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। और उपाय क्या करना है, यदि यात्रा कर भी रहे हैं तो या वैसे ही अभी
रुद्राय नमः कहकर शिवलिंग पर अभिषेक करके अपने काम पर निकल जाइए, सब ठीक है। कुंभ राशि, एकाग्रता में कमी आ सकती है और कार्यों में परेशानी हो सकती है। दोपहर के बाद आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। एक सावधानी जरूरी है, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहिएगा। और उपाय क्या करना है, अनुलोम विलोम कीजिए, नाक साफ कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए या काम करने के लिए घर से निकलिए। मीन राशि, परिवार में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा, कार्य करने में आपका मन लगेगा और शत्रु आपके शांत होंगे। सावधानी, सेवकों पर और कठोरता ना बरतिएगा इस दिन, थोड़ा कूल रहिएगा। उपाय क्या करना है, ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जप करिए और गाय गुरु की सेवा करिए। बहुत अच्छा दिन गुजरेगा, चिंता नहीं करें। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो हम सब लोग मिलकर उन्हें दुआएं देते हैं। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आने वाले 12 महीने बहुत संभल कर चलने वाले हैं। पग पग पर परीक्षाएं होंगी, अनेक बार आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। रिश्तों के लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त नहीं है और जो जहां काम कर रहे हैं या रह रहे हैं वहां से मन नहीं लगेगा। पूजा पाठ में भी मन धीरे धीरे नहीं लगेगा। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये लेकर दिमाग का दही बन जाएगा आपका। भ्रम की स्थिति, कंफ्यूजन्स बहुत बढ़ेंगे। मई जुलाई के महीनों का आपको बहुत ध्यान रखने वाला वक्त है, लेकिन हमारे पास तो उपाय है, इसलिए उपाय कीजिए, मस्त रहिए, तरक्की करिए। उपाय क्या है, अपने आप निर्णय मत लीजिएगा, बस सबसे बड़ा उपाय है। और कोई नया काम शुरू मत, उपाय कीजिए, मस्त रहिए, तरक्की करिए। उपाय क्या है, अपने आप निर्णय मत लीजिएगा, बस सबसे बड़ा उपाय है। और कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा। अगर आपको टेंशन से बचना है तो जो जहां चल रहा है उसे चलाने की कोशिश कीजिए। कब तक, फरवरी 2016 तक। और तीसरी चीज, रिश्तों में शक्की मत बनिएगा, वहमी मत बनिएगा, धैर्य रखिएगा, अपने आप सब ठीक होगा। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ये ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluckguru@itvnews.com। बस एक लाइन में अपनी समस्या लिख भेजिए, नाम और फोन नंबर जरूर लिख भेजिएगा। मेरी प्रभु से प्रार्थना है ईश्वर आपकी बहुत मदद करे, आपके दुख दूर करे। ओ नवीन जी से बात करते हैं। नवीन जी हमारे साथ है। राम राम नवीन जी। गुरु जी सब बहुत सुखी रखे आपको। जी भैया जी। भाई का लड़की है, 3 साल की है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च 2011, 7:20 AM, पोर्टलैंड USA ऑरेगन। अच्छा भैया उसके व्हाइट स्पॉट हो गए हैं, आंख के पास हो गया है, पीठ पे है, आयुर्वेदिक दवा वहाँ पे चल रही है। जी भैया उसी के बारे में जानना था कि आप हेल्प कर सकते हैं उसको, बहुत परेशान है सब लोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वहाँ इनका मैदा और खट्टी चीजें, ये दोनों चीजें बंद करवा दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है, बेटी के गले में एक मूंगा, 7-8 रत्ती का मूंगा चांदी के पेंडेंट में बेटी के गले में पहना दीजिए, ठीक। और तीसरी चीज ये है, वहां उनको कहिए कि एक हरी बोतल में पानी भर के रखें, 3-4 बोतल से एक साथ कर दें और सूर्य के सामने 3 दिन तक उसको रखे रहें। और उसके बाद सोते समय रुई के फाहे से उसको जहां जहां स्पॉट्स है वहां वहां लगा दिया करें। ईश्वर ने चाहा तो तेजी से फायदा होगा। बाकी जो दवा आदि चल रही है वो लेती रहे, लेकिन ठीक हो जाएगी। और अब गुरु मंत्र। शक या वहम होता क्या है, जो चीज नहीं होती लेकिन हमारा दिमाग उसके बारे में सोचता है, इस तरीके से सोचता है जैसे कि वो हो, ये स्थिति जो है भ्रम की कहलाती है। किसी को कुछ आवाजें सुनाई देती है। एक चीज मैं और कह दूं, बहुत सारे लोग ध्यान करना शुरू करते हैं और तुरंत कहने लगते हैं हमें वो सुनने में आया, हमने वो देखा, हमने ऐसे होता हुआ देखा। इन निर्मूल स्थितियां, ऐसा कुछ नहीं होता। शुरू में तो नहीं होता। जिन लोगों को बहुत कोई, जिनकी प्रज्ञा प्रारंभ हो जाती है उनको ये स्थितियां प्राप्त होती है। बाकी वहम है या भ्रम है, रस्सी लटकती देखकर सांप समझना, और ये स्थिति अच्छी नहीं है।
ये दिमाग कमजोर करने वाली स्थिति है। तो यदि आपको बहुत शक रहता है, वहम रहता है और भ्रम की स्थिति रहती है, तब आप इस उपाय को करें। और उसके लिए उपाय है कैल्शियम खूब खाना चाहिए और नेचुरल वे में खाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन खूब लीजिए। ऐसे लोगों को जिन्हें छोटी छोटी सी बात पे नेगेटिव इंसिडेंट होने का डर रहता है या बहुत शक रहता है, ऐसे ऐसी गहरी सांसें इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहना चाहिए। ऐसे लोगों को चांदी खूब पहननी चाहिए और जब भी इन्हें कंफ्यूजन हो या डर लगना शुरू हो तो अपने डर को तुरंत एनालाइज करने लगे कि ये है कि ये है, ऐसे करके ये तो ऐसे है, ये सिचुएशन ऐसे, उसको डिटेल से एनालाइज करें। आपको पता चल जाएगा कि डरने की कोई जरूरत है नहीं। शंख पुष्पी का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि जरूरत से ज्यादा भ्रम की स्थिति बने रहना दिमाग को बहुत कमजोर कर देती है। ऐसे लोगों को यदि भ्रम के साथ साथ अधैर्य हो, धैर्यहीनता हो, तो अश्वगंध का सेवन जरूर करना चाहिए। और अश्वगंध नीले धागे में बांधकर बृहस्पतिवार को गले में पहन लीजिए। कल्पनाओं से बाहर आइए और बच्चों, आप खासतौर से कल्पनाओं की दुनिया से बाहर निकलो। अर्जुन की छाल गले में पहनो, गुरु के साथ रहो, सत्संग करो, माँ के साथ रहो, माँ के साथ सत्संग करो और आप देखना धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, पॉजिटिव होगा, कंफ्यूजन दूर होंगे, मन में शक्ति आनी शुरू होगी। और अब कल क्या बात करेंगे? देखिए, आज की दुनिया में यदि तरक्की करनी है तो आपको लोगों का प्रिय बनना होगा। यानी आपका व्यक्तित्व ऐसा हो कि लोग आपसे प्रभावित हो। बहुत सारे लोग दूसरे लोगों को, सीनियर्स को, बॉसेस को प्रभावित कर नहीं पाते और अच्छा काम करते हुए भी उनको तरक्की नहीं मिलती और वो कहते हैं कि मेरे भाग्य में ही कोई खोट है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कल मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन लोग आकर्षक हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं और किस तरीके से वे लोगों को प्रभावित करके अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा सकते हैं। फिलहाल खूब खुश रहना और देखो, सब भगवान पे छोड़ दो। रिस्क लो जिंदगी में, सोच समझो, सोच समझकर रिस्क लो, सब रिजल्ट भगवान पर छोड़ दो। क्योंकि शक वहम की वजह से, गलत सोच और भ्रम की स्थिति की वजह से तरक्की भी रुकती है और भैया रिश्ता टूट जाता है। राम राम, नमस्कार।